नमस्कार दोस्तों, क्राइम कहानी एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि क्राइम से जुड़ी सच्ची घटनाएं हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। आज की कहानी छत्तीसगढ़ की है। छत्तीसगढ़ का औद्योगिक नगर कोरबा एशिया के कस्बे में अपनी कोयला खदानों, सार्वजनिक क्षेत्र के एल्यूमीनियम कारखाने, एनटीपीसी के बिजली प्लांट के कारण अहम स्थान रखता है। 30 वर्षीय खूबसूरत शीला कंवर अपने दूसरे पति दिनेश कंवर और बच्चे के साथ कोरबा के उपनगर कटघोरा में किराए के मकान में रहती थी। 15 नवंबर 2019 की शाम शीला के मोबाइल पर पति दिनेश कंवर की कॉल आई। दिनेश ने घबराए स्वर में कहा, शीला तुम कहाँ हो? बहुत बुरी खबर है। पति की बात सुनकर शीला घबरा गई। वह बोली, मैं कटघोरा बस स्टैंड पर हूँ। क्या हो गया जो इतना घबराए हुए हो? दिनेश ने कहा, शीला तुम कहीं जाना मत, मैं घर आ रहा हूँ। नरेश चाचा के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, हमें उनके यहाँ जाना है। पति की बातें सुनकर शीला कंवर चिंतित हो उठी। वह घर से कोरबा जाने के लिए निकली थी, मगर पति की बातें सुनकर उसने अपना इरादा बदल दिया। उस समय शीला के पास उसकी फ्रेंड धनश्री और मीना भी थी। उसने दोनों को बताया कि अचानक घर में जरूरी काम आ गया है, इसीलिए वह कोरबा नहीं जा पाएगी, वे दोनों चली जाएं। इस पर धनश्री ने तुनक कर कहा, यह क्या बात हुई? छोटी सी बात पर तुम कोरबा जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर रही हो, इससे तो पूरा खेल बिगड़ जाएगा। शीला ने दोनों फ्रेंड्स को समझाते हुए कहा, अरे यार, तुम जानती नहीं हो, दिनेश आजकल छोटी छोटी बातों पर उखड़ जाता है, बात बात में मुझ पर शक करता है। अगर मैं घर नहीं गई तो वह फिर झगड़ा करेगा। इस पर धनश्री बोली, अरे यार, ज़्यादा भाव खा रहा है तो इसे भी छोड़ दे। शीला ने कहा, नहीं यार, वह जैसा भी है मुझे बहुत चाहता है, कमाता कम है मगर दिल से प्यार करता है। ऐसा पति मिलना मुश्किल है। पहले वाला तो मेरी सुनता भी नहीं था, मगर यह सुनता तो है। धनश्री ने कहा, मगर तू तो पूरी पागल हो गई है। औरत को हर कदम पर पति की ज़रूरत होती है। बाप न हो तो बच्चों पर भी गलत असर पड़ता है। हर बात माननी जरूरी नहीं है, मगर कुछ तो मानना ही पड़ता है। इसीलिए आज तुम लोग जाओ, हम कल मिलते हैं। कहकर शीला ने मीना और धनश्री को कटघोरा बस स्टैंड पर छोड़कर घर की ओर रुख कर दिया। शीला कटघोरा के बस स्टैंड के पास किराए के मकान में रहती थी। उसका दूसरा पति दिनेश कंवर, उससे 3 साल का बेटा अमन था। जब शीला घर पहुंची तो शाम के 5 बज रहे थे। थोड़ी देर बाद घबराया हुआ दिनेश वहां पहुंचा। दिनेश और शीला ने 4 साल पहले विवाह किया था। शीला अपने पहले पति महेश महंत को छोड़ चुकी थी। महेश से उसका 10 साल पहले विवाह हुआ था। वह कटघोरा में कपड़े की दुकान में काम करता था। लगभग कई सालों तक दोनों की गृहस्थी जैसे तैसे चली और अंततः शीला ने सामाजिक रूप से महेश महंत से तलाक ले लिया और उससे अलग रहने लगी। इसी बीच उसकी मुलाकात 30 साल के दिनेश कंवर से हुई। दिनेश कटघोरा से बिलासपुर रायपुर ट्रक चलाता था। वह कोयला खदान में ड्राइवर था। जो भी कमाता वह सब शीला पर लुटा देता था। दिनेश के दिल फेंक अंदाज के कारण शीला ने उसके साथ मंदिर में शादी कर ली और उसके साथ रहने लगी। दिनेश घर पहुंचा तो उसने बाहर से ही आवाज दी, शीला कहाँ हो? पति का तेज स्वर सुनकर शीला घर से बाहर आई तो देखा सामने पति दिनेश और उसका हम उम्र चाचा नरेश खड़े थे। दिनेश ने कहा, चलो चलते हैं, देखो चाचा भी आए हैं। बांगो के आगे राजू का एक्सीडेंट हो गया है, वहां जाने के लिए
मैंने बोलेरो मंगा लिया है। शीला पति की बात सुनकर गंभीर हो गई। बच्चे को पड़ोसी की देखरेख में छोड़ वह दिनेश के साथ, भाई सोनू और चाचा नरेश के साथ बोलेरो में बैठ गई। बोलेरो संतोष यादव चला रहा था। गाड़ी आगे बढ़ी तो बांगों का घना जंगल शुरू हो गया। करीब 30 किलोमीटर आगे बाला गांव के निकट एक जगह दिनेश ने संतोष से कहकर बोलेरो रुकवाई। तभी दिनेश ने बहाने से शीला को भी बोलेरो से उतार लिया। शीला बाहर आई तो दिनेश कबर का बोलने का लहजा बदल गया। वह शीला पर चीखा, तुमने मेरे साथ धोखा किया है। मेरी गैर मौजूदगी में तुम अय्याशी करती हो। मुझे तुम्हारी पल पल की खबर मिल जाती है। वह शीला को गालियां देने लगा। अचानक माहौल बदला देख शीला घबराई। दिनेश कह रहा था, कल दोपहर तुम प्रकाश के साथ थी। बोलो सच है कि नहीं? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम बेवफा निकली। यह सुन शीला के चेहरे का रंग फीका पड़ गया, क्योंकि उसकी चोरी पकड़ी गई थी। मैं आज तुझे बेवफाई की सजा दूंगा, कहते हुए वह बोलेरो में रखी लोहे की रॉड उठा लाया और उसके सिर पर 2 से 3 वार कर दिए। शीला वहीं गिर गई। थोड़ी देर तड़प कर उसकी मृत्यु हो गई। पास खड़े चाचा नरेश और सोनू ने मृत पड़ी शीला को उठाया और बोलेरो में डाला और खुद भी बैठ गए। बोलेरो चालक संतोष यह सब देख रहा था। दिनेश ने उसे पैसों का लालच देकर साथ मिला लिया था। गाड़ी में शीला की लाश लगकर वह लोग आगे बढ़े। शीला की लाश को ठिकाने लगाना जरूरी था। चाचा नरेश ने दिनेश से कहा, इसको कहीं दफन कर देते हैं। ऐसे लाश फेंक देंगे तो जरूर पकड़े जाएंगे। मैंने कहीं सुना है कि लाश दफन करने से चंद दिनों में मिट्टी से मिल जाती है। हमने इसे दफन कर दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा। दिनेश को चाचा की राय अच्छी लगी। उसने कहा, चाचा एक काम और करते हैं, इसके कपड़े वगैरह भी उतार देते हैं, क्योंकि कपड़ों से लाश की शिनाख्त हो सकती है। ठीक है चाचा, नरेश ने स्वीकृति दी। कुछ दूर गाड़ी चलने के बाद सलीहा भाटा गांव का बुबू नाला आया। वहां पहुंचकर संतोष ने गाड़ी रोक दी तो दिनेश, चाचा नरेश और नाबालिग सोनू ने लाश ठिकाने लगाने की जुगत लगानी शुरू की। उन्होंने नाले में उतरकर एक गड्ढा खोदा ताकि लाश को उसमें दफन किया जा सके। थोड़ी मशक्कत के बाद गड्ढा खुद गया तो शीला की लाश उस गड्ढे में डाल ऊपर से मिट्टी भर दी। फिर चारों कटघोरा के लिए निकल गए। उसी 19 नवंबर 2019 को सलीहा भाटा का एक किसान बैजू बुड़बक उसके पास जाकर देखा तो उसके होश उड़ गए। वह सचमुच किसी इंसान की हाथ था। बैजू भागता हुआ गांव के चौकीदार लालू के पास पहुंचा और यह जानकारी उसे दी। लालू गांव के कुछ लोगों के साथ घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां बुरी तरह बदबू फैली हुई थी। लाश आधी बाहर थी, आधी मिट्टी में दबी हुई थी। चौकीदार घटना की जानकारी देने के लिए बांगो थाने के लिए रवाना हो गया। बांगो थाना कटघोरा से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर है। थाना कोरबा अंबिकापुर 4 लेन पर सड़क के एक किनारे है। यहाँ छत्तीसगढ़ का बहुउद्देशीय हसदेव बांगो बांध है, जो पर्यटन के लिहाज से जाना जाता है। बांगो थाने के TISS पटेल थाने में ही थे। चौकीदार लालू ने उन्हें नाले के किनारे लाश दबे होने की सूचना दी। चौकीदार लालू की बात सुन TISS पटेल पुलिस टीम लेकर घटनास्थल के लिए रवाना हो गए। जब वह भाटा स्थित बुड़बक पास पहुंचे तो वहां लोगों का जमावड़ा लगा हुआ था। TI पटेल ने मामले की गंभीरता को समझते हुए SDPO संदीप मित्तल को पूरी जानकारी दी। वह भी वहां पहुंच गए। जब मिट्टी हटवाई गई तो गड्ढे में एक महिला की नग्न लाश निकली।
वहां से कुछ दूरी पर झाड़ियों में महिला के कपड़े और चप्पल पड़े थे। अंदाजा लगाया गया कि कपड़े और चप्पल मृतका के होंगे। सबूत एकत्र करने के बाद पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मौके पर ऐसी कोई चीज नहीं मिली थी जिससे महिला की लाश की शिनाख्त हो पाती। केवल उसके एक हाथ का ओम गुदा हुआ था। एसडीपीओ संदीप मित्तल ने इस ब्लाइंड मर्डर को खोलने की जिम्मेदारी टीआई एसएस पटेल को दी। पटेल के सामने कई चुनौतियां मुंहबाए खड़ी थी। पुलिस ने आसपास के गांव के लोगों को बुलाकर शिनाख्त कराने की कोशिश की। पुलिस ने शव के चेहरे का लेकर पोस्टर और पैम्पलेट छपवा दिए। पैम्पलेट छपवाने के बाद आसपास के ग्रामीण बाजारों में बंटवाए। पुलिस जांच में यह तथ्य भी सामने आया कि जिस तरह से हत्या करके शव दफन किया गया था, उससे जाहिर था मृतका की हत्या कहीं और की गई थी और शव वहां दफनाया गया था। 21 नवंबर को दोपहर में एक महिला बांगो थाने पहुंची। टीआई एसएस पटेल ने मिलकर उसने उन्हें पैम्पलेट देते हुए कहा कि इसमें जिस महिला की हत्या की बात कही गई है वह उसकी फ्रेंड शीला कंवर हो सकती है। एसएस पटेल ने महिला का नाम पूछा तो उसने अपना नाम धनश्री बताते हुए कहा कि वह शीला की फ्रेंड है। कुछ दिनों से शीला दिखाई नहीं दे रही है। पुलिस ने धनश्री की शीला के अन्य फोटोग्राफ्स और कपड़े दिखाए तो उसकी आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि वह शीला के ही थे। एक जगह हाथ में ओम भी लिखा था जिसे उसने पहचाना और कपड़ों की भी शनाख्त कर ली। उसने बताया कि सर 15 नवंबर को हम साथ थे, तब शीला यही कपड़े पहनी थी। धनश्री ने टीआई को अपने मोबाइल में वही कपड़े पहने शीला का फोटो दिखाया। टीआई को लगा कि अब उनके हाथ जो सिरा आ गया है, उसके सहारे वह आसानी से शीला कंवर के हत्यारों तक पहुंच जाएंगे। धनश्री से बातचीत करके टीआई ने शीला के घर वालों की जानकारी ले ली और पता लेकर जांच प्रारंभ कर दिया। पटेल ने धनश्री से शीला के पति का मोबाइल नंबर भी ले लिया। उन्होंने शीला के पति दिनेश कंवर का नंबर मिलाया तो वह स्विच ऑफ था। पुलिस को सबसे पहले उसी से पूछताछ करनी थी। दिनेश का फोन नहीं मिला तो शीला के माता पिता को फोन करके कोरबा जिला के दीपका टाउन बुलाया। पोस्टमार्टम के बाद पुलिस जब शीला की लाश उसको सुपुर्द करने लगे तो उसके पिता मोहन महंत ने हाथ खड़े करके कहा, साहब, शीला तो हमारे लिए बहुत पहले ही मर चुकी थी। उसने बताया कि 5 साल पहले शीला ने दिनेश कंवर से प्रेम विवाह कर लिया था। उसके बाद से उससे संबंध विच्छेद हो गया था और सामाजिक परंपरा के कारण वह शीला का अंतिम संस्कार नहीं कर सकते। पुलिस ने शीला का अंतिम संस्कार अपने खर्चे पर कराया। अंतिम संस्कार के बाद पुलिस दिनेश कंवर की लाश में जुट गई। पुलिस की क्राइम टीम ने जांच में पाया कि उसका मोबाइल बीच बीच में ऑन हो रहा था और लगातार उसकी लोकेशन बदल रही थी। ऐसी स्थिति में पुलिस की यह शंका बलवती होती गई कि शीला की हत्या में उसके पति का हाथ हो सकता है। जांच में यह तथ्य भी सामने आ चुका था कि दिनेश कंवर और शीला में अक्सर विवाद होता था। शीला तीखे नाक नक्श की सुंदर महिला थी जिसे कोई भी एक नज़र में देख फिदा हो जाता। इसी के चलते उसके कदम बहक गए थे। वह महंगे शौक पाले हुए थी। पुलिस जांच में यह तथ्य भी सामने आ गया कि उसकी दोस्त कई पुरुषों से भी। दरअसल कोरबा का इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से वहां तमाम ऐसे लोग रहते थे जिन्हें महिलाओं की ज़रूरत होती थी। शीला और उसकी फ्रेंड उन्हीं लोगों के पास जाती थी। क्राइम टीम ने आखिरकार 23 नवंबर 2019 को कोरबा जिले के चोटिया के पास से दिनेश को हिरासत में ले लिया। उसे थाने लाकर टीआई एसएस पटेल व एसडीपीओ दीप मित्तल को
शीला की हत्या के बारे में सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया। उसने पुलिस को पूरा घटनाक्रम बता दिया। उसके बयान के अनुसार शीला और दिनेश की मुलाकात लगभग 5 साल पहले हुई थी और वह उसे देखते ही पसंद करने लगा था। धीरे धीरे दोनों के संबंध बने और उन्होंने विवाह कर लिया। कुछ समय सुखमय बीता, मगर धीरे धीरे शीला का सच उसके सामने आने लगा। उसे उसके कई परिचित बताने लगे कि शीला को तो आज एक पुरुष के साथ देखा था। यह बार बार जान सुनकर वह गुस्से से भर उठता और प्रयास करता कि शीला सिर्फ उसकी होकर रहे, मगर उसकी सारी कोशिशें बेकार साबित हुई। 1 साल बाद शीला ने एक बेटे अमन को जन्म दिया, मगर इसके बाद भी शीला नहीं सुधरी। उसका अन्य पुरुषों से मेल जोल बना रहा। घटना के एक दिन पहले दिनेश ने एक मित्र ने उसे बताया कि शीला को एक पुरुष के साथ कोरबा में देखा था। उसने व्यंग्यपूर्ण शब्दों में कहा, यार तू अपनी बीवी को संभाल नहीं पाता, तू कैसा मर्द है। यह बात दिनेश को चुभ गई। उसने उसी समय से शीला की हत्या करने की योजना बनानी शुरू कर दी। दिनेश ने अपने हमउम्र चाचा नरेश से मदद मांगी तो वह तैयार हो गया। जब दोनों शीला की हत्या की योजना बना रहे थे, उनकी बातें सुन दिनेश का छोटा भाई सोनू भी उसमें शामिल हो गया। वह भी अपनी भाभी शीला के चरित्रहीन होने से खुद को अपमानित महसूस किया करता था। योजना बनी कि 15 नवंबर को शीला को जंगल में ले जाकर उसका काम तमाम कर दिया जाए। उसी योजना के अनुसार दिनेश ने बोलेरो किराए पर ले लिया। चालक संतोष यादव को दिनेश का दोस्त भी था। उसका सहयोग लेकर उन्होंने शीला की हत्या करके सलीहा भाटा के बरगुर नाले में दफन कर दिया। पुलिस ने दिनेश कंवर के बयान के आधार पर उसके चाचा नरेश, भाई आकाश उर्फ सोनू और बोलेरो चालक संतोष यादव को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ धारा 322 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ। पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें कटघोरा जेल भेज दिया गया, जबकि आकाश उर्फ सोनू को बाल सुधार गृह भेजा गया। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना, आपको सचेत करना है। इस कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। ऐसे ही क्राइम से जुड़ी सच्ची घटनाओं के लिए हमारे चैनल क्राइम कहानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसी ही क्राइम की सच्ची घटनाएं, सच्ची कहानियां लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आप सब अपना ख्याल रखो, जागरूक रहो, सचेत रहो। मिलते हैं अगली क्राइम